बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जुले लेक्चर नंबर 15 हमने कल प्रीवियस लेक्चर में पार्ट सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था। आज भी इसके बाद जितने भी पोर्शंस बचे हैं, आज हमारा कंक्लूडिंग टॉपिक होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेकेज होकर क्या रिएक्शंस शो करते थे वो दिखाया था। इसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप दिखाया था, जिसमें रिएक्शन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। साथ में और एक रिएक्शन है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। Formation of acid chlorides. You have already discussed this topic in alcohol unit, alcohol phenols ether वाले यूनिट में आपने देखा है कि अल्कोहल्स भी जिस तरह रिएक्शन करता है, सेम रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विथ आपके जो फॉस्फोरस हैलाइड्स हैं लाइक PCl5, PCl3 और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली SOCl2 सल्फर ऑक्सीक्लोराइड। इन तीनों के साथ बहुत महत्वपूर्ण न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। PCl5, PCl3, SOCl2 के साथ अल्कोहल्स भी जिस तरह रिएक्ट करता है, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी उस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, आप और एक चीज याद रखना, अभी हम रिएक्शंस किसके इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन की ये वाला ब्रेकेज की बात कर रहे हैं, राइट। ये इसके साथ PCl5 के साथ हम जब इनको कंबाइन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है OH यहाँ से रिलीज हो जाती है, राइट। OH को के साथ रिलीज होकर यहाँ से एक Cl इधर आ जाता है, R C डबल बॉन्ड OCl। सेम प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन अल्कोहल आल्सो, राइट। एसिड क्लोराइड्स बना था, लेकिन वहां पे अल्काइल हैलाइड्स बना था, सॉरी, यहाँ पे एसिड हैलाइड्स बनता है। वहां पे अल्काइल हैलाइड्स बना था, यहाँ पे एसिड हैलाइड्स बनता है। बाकी बिल्कुल मैकेनिज्म सेम रहेगा। प्लस यहाँ पे बनता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 और साथ एक H और एक Cl बनाता है HCl, राइट। These are the reactions of this. Similarly, when carboxylic acids are reacted with phosphorus trichloride, again it results in the formation of acid chloride, but with byproduct phosphorus acid H3PO3. अब वहाँ पे phosphorus 3 है तो this 3 times, chlorine 3 times, तो this 3 times. Same reaction product आपको वहाँ पे भी बनता है अल्कोहल्स में। वहां पे अल्काइल क्लोराइड बनता था, लेकिन यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड बनता है। ऑयल क्लोराइड इसका आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर है, ऑयल हैलाइड, सॉरी, अल्कीन का ई ओमिट करके OYL, एसिड क्लोराइड्स को नाम आप इस तरह देते थे। सेम इज द केस हियर व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ट्रीटेड विथ सल्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अगेन एसिड क्लोराइड, but with the passage or with the formation of HCl and SO2 रिलीज होता है यहाँ पे, राइट। HCl और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और अगेन एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड्स का आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा बता दूं। फॉर एग्जांपल इधर CH3 होगा, राइट, इधर CH3 होगा तो इस अल्काइल पे भी क्या होगा, CH3। एसिड क्लोराइड्स को आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर में रिकमेंड किया गया है। हाउ इट्स नेम्ड एज दिस 1,2 कार्बन इज नोन एज इथेन, राइट। अब E को ओमिट करना है और वहां पे सफिक्स सेट करना है ऑयल, OYL, ऑयल। एक्चुअली इसका कॉमन नेम तो एसिटाइल क्लोराइड हो गया। अब लेकिन हमें आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर लिखना है तो क्या लिखना है, इथेनॉइल, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। दिस इज द आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ एसिड क्लोराइड्स फॉर्मेशन in which carboxylic acid reacts with PCl3, PCl5 and SOCl2 in the presence of pyridine base के presence में ये सब होता है। pyridine के presence में आप बुक्स पे देख लेना, pyridine लिखा होगा, pyridine, right, pyridine it's a solvent। तो इनके presence में ये reactions होते हैं। but most importantly डिस्कस करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सब की इन्वॉल्वमेंट OH इन्वॉल्वमेंट है, हाइड्रोक्साइल ब्रेकअप होके
ये सब बनाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ carboxylic acids. Now let us discuss a few another important perspective, that is reactions involving the carbonyl group. अब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट से भी कुछ रिएक्शंस शो करते हैं. रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द कार्बोनाइल ग्रुप. Some reactions are also shown by the involvement of carbonyl group, and that is most importantly which we discuss is reduction of carboxylic acids. Reduction of carboxylic acids. Dear students, reduction सुनते ही आप माइंड पे ये सेटअप बनाना है. रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? रिडक्शन मीन्स addition of hydrogen or removal of oxygen. Yeah, reduction is a process which involves the gain of one or more electrons. So what happens when carboxylic acids are, or especially monocarboxylic acid? हमारे टॉपिक में आपकी 12th क्लास के टॉपिक में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स पे डिस्कस करना है. मोनो इन द सेंस सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हो. दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हो तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. इसके बाद पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड्स के भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं, लेकिन यू हैव टू डिस्कस ओनली अबाउट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिडक्शन करते समय एक याद रखना, हमें रिड्यूसिंग एजेंट्स की जरूरत है. पहले हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत थी इनके प्रिपरेशन के दौरान, बट अब हमें कौन से एजेंट्स चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट्स. एंड वी हैव लॉट ऑफ फेमस रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, and this H4 acts as a hydride, not as proton, as hydride, that is H minus. तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे. या रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दोज एजेंट्स व्हिच व्हाट लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे. हमेशा याद रखना, रिडक्शन से, रिडक्शन प्रोसेस कौन से होते हैं? इट्स ए प्रोसेस ऑफ लॉस गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन. जब भी रिडक्शन प्रोसेस होते हैं तो उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे कि ये सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, और एजेंट नाम देते समय हम उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम देंगे, ना कि रिड्यूसिंग. रिडक्शन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम देंगे. और जो ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से उस सब्सटेंस को हम कहेंगे दैट सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड. और जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, दैट इज लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन, उसको हम एजेंट का नाम देंगे, तो उन्हें हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स या रिडक्टेंट्स भी बोलते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या ऑक्सीडेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स या रिडक्टेंट्स. तो रिडक्शन को रिड्यूसिंग एजेंट से कंफ्यूज मत करना. रिडक्शन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिड्यूसिंग एजेंट्स है. वी हैव लॉट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स है. इसके बाद आपके पास डाइबोरेन्स है, B2H6 डाइबोरेन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर है. इसके बाद आपको हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमेट, राइट, एटसेट्रा. बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स आपके पास हैं. जब इनके प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, दैट इज आई राइट हियर इज RCH2 C double bond O OH. This is monocarboxylic acid. When monocarboxylic acids are reduced in the presence of these agents, a lot of agents we have reducing agents. तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन इसको जरूरत होगी. ये दो हाइड्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? आपको अल्कोहल से प्राप्त होती है, और रिड्यूसिंग एजेंट से. तो ये सब किसके प्रेजेंस में हो रहा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स के प्रेजेंस में. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है दैट गेट रिड्यूस्ड इनटू अगेन CH2. ये भी कार्बन CH2 में रिड्यूस होता है, और OH, दैट इज आपका क्या बन गया? प्राइमरी अल्कोहल बन गया. और डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा प्राइमरी अल्कोहल्स की प्रिपरेशन के टाइम, प्राइमरी अल्कोहल्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय रिडक्शन प्रोसेस, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स. रिड्यूसिंग एजेंट्स आपके पास बहुत प्रकार के हैं. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, हाइड्रोजन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आप प्लेटिनम निकल इनके प्रेजेंस में भी आप करते थे. लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में आप हाइड्रोजन ऐड करते हो. फिर
डाइबोरेन है, फिर इसके बाद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमेट है। तो बहुत सारे आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट्स है। इनके प्रेजेंस में शॉर्टकट याद रखना कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल। सो हमने पहले भी कहा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द कार्बोनाइल। तो कार्बोनाइल की क्या हुई, रिडक्शन हुई। देखो कार्बोनाइल पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हुआ, H2 में कन्वर्ट हुआ। दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है या एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। सेम थिंग, रिडक्शन क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यही होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द कार्बोनाइल ग्रुप। We have some another typical reactions of carboxylic acids. कौन से? That is reactions involving alkyl group. Reactions involving the alkyl group. The alkyl group. अब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्काइल ग्रुप इन्वॉल्व करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्काइल ग्रुप दैट इज R C डबल बॉन्ड O OH, इसकी इन्वॉल्वमेंट भी होती है अल्काइल की। हमने देखा कार्बोनाइल की भी इन्वॉल्वमेंट है, इन दोनों ब्रेकेज की भी इन्वॉल्वमेंट है। पूरा हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी यहाँ से रिमूव होता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट भी है। कार्बोनाइल की इन्वॉल्वमेंट भी है। अब कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें अल्काइल की इन्वॉल्वमेंट है। एक्चुअली ये होता क्या है, कुछ इस तरह होता है, R और H मिल जाता है अल्काइल के साथ। जब H मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं, अल्कीन। अल्कीन बनता है और साथ में ये वाला जो ये CO2 के प्रेजेंस में CO2 के तरह यहाँ से क्या होता है, CO2 की रिलीज होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी CO2 कार्बोक्सिलिक एसिड से एब्स्ट्रैक्ट किया जाए या कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 को रिलीज किया जाए या रिमूव किया जाए, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज decarboxylation. That reaction is known as decarboxylation. Right? D means remove, carboxylation means removal of carbon dioxide. और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक ही मैं पढ़ाऊंगा। आप लोगों ने कक्षा 11वीं में सोडियम कार्बोक्सिलेट दिस, चलो मैं लिखूंगा सोडियम एसिटेट, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट्स को आपने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और आपने हीट किया होगा बहुत खतरनाक लगभग 630 केल्विन टेम्परेचर पे। इनकी जब आप रिएक्शन करते हो तो यहाँ पे क्या बनता है, CH3 बनता है, CH3 दैट इज इथेन बनता है, और यहाँ पे बनता है ये सब CO2, ये सब रिलीज होके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये आप कक्षा आपने ये सब देखा है किसमें, 11th क्लास में। आप देख लेना 11th क्लास की ऑर्गेनिक पोर्शन में अल्कीन, हाइड्रोकार्बन वाले यूनिट में अल्कीन पढ़ लेना, अल्कीन्स किस तरह प्रिपेयर करते हैं बाय डिकार्बोक्सिलेशन। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से एक बार आया था, एक बार क्वेश्चन में पेपर में भी पूछा था, दैट इज कॉल्विस इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्विस इलेक्ट्रोलिसिस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉल्विस इलेक्ट्रोलाइसिस या लेसिस बोलो या लाइसिस बोलो, वन सेम थिंग। कॉल्विस इलेक्ट्रोलिसिस, electro means electricity and lysis या lysis means this lysis term is denotes breakdown। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में आप ब्रेक डाउन करते हो और उसके लिए बाज़ाब्ता प्रोसेस स्टेप्स होते हैं। आपने देखा होगा कि एक जार में फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोड्स को रखे जाते हैं। वन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज ए कैथोड, वन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज ए एनोड, फिर वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शंस होती है, ये सब इन्वॉल्वमेंट। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके आप उन इलेक्ट्रोलाइट्स को तोड़ते हो, ब्रेक डाउन करते हो। फिर उसके बाद ब्रेक डाउन करने से फिर एक दूसरे इलेक्ट्रोड पे जमा होंगे, दूसरे आयंस दूसरे इलेक्ट्रोड्स पे जमा डिपॉजिट होंगे। तो अब एक तरह से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से आप क्या करते थे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से आप एक्सट्रैक्शन सेपरेशंस भी कर सकते हो, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल इम्प्योर सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आप क्या करते हो, प्यूरिफाई करते हो। तो कॉल्विस इलेक्ट्रोलिसिस नाम दिया गया, कॉल्वी एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक इलेक्ट्रोलिसिस किया, इसी का नाम दिया गया कॉल्विस इलेक्ट्रोलिसिस या कॉल्विस इलेक्ट्रोलाइसिस।
What is Colby's electrolysis? It's simply the electrolysis of sodium or potassium salts of carboxylic acid. That is, I write here CH3, COO negative, K positive या Na positive, one in the same thing. When this is hydrolyzed in concentrated aqueous solution, that is 2 times, चलो H2O लिखेंगे हम, H2O. H2O के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करना है aqueous solution में concentrated, और इधर मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रोलिसिस, ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इनको ब्रेकडाउन करना है. तो व्हाट हैपेंस, यहां पे क्या बनता है, यहां पे बनता है इथेन बनता है, CH3CH3. तो ऑब्वियस सी बात है, कितना टाइम्स होना चाहिए, 2 टाइम्स. एक चीज बनता है डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है. व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और यहाँ पे और एक चीज होती है पोटाशियम, और यहां से वाटर जब रिलीज होंगे, ब्रेकडाउन होंगे, दैट इज H पॉजिटिव OH नेगेटिव. तो OH और K बनाता है KOH, राइट, प्लस और एक गैस रिलीज होती है H2 गैस रिलीज होती है. तो एक H2 एक पे डिपॉजिट होता है, दूसरे पे डिपॉजिट होता है, तो उससे सेपरेशन आप कर सकते हो. सो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड को आपने क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है. इधर भी 2 टाइम्स आएंगे ऑब्वियस. इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करने से आपको इथेन मिला, अल्कीन मिला. तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज अनदर प्रिपरेशन टाइप, राइट, CO2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. और एक्चुअली ये होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बोला, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आपने 2 इलेक्ट्रोड्स लेने हैं, कैथोड एनोड के नाम से. और एनोड पे ऑब्वियस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने 2 सेल्स पढ़े हैं, इलेक्ट्रोलिसिस सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. उनमें डिफरेंसेस क्या हैं आपको पता है. तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है. तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता क्या है, एनोड पे कौन से रिएक्शंस होते हैं, कैथोड पे कौन से रिएक्शंस होते हैं. एक्चुअली सबसे पहले जो आपका पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट गेट्स डिसोसिएटेड इनटू दिस. ये आयनाइजेशन होती है CH3COO नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव. ऑब्वियस, आयनाइजेशन हुआ तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है. एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन. दैट इज CH3COO नेगेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, राइट. CH3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, CH3CH3 बनता है. फिर यहाँ पे CO2 भी रिलीज होती है, और ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है. और जो पोटेशियम वहां पे है कैथोड पे या एनोड पे, आप जो भी कहो, एनोड पे या हाइड्रोजन होगा, ऑब्वियस सी बात है वाटर की भी डिसोसिएशन होंगी. वाटर डिसोसिएट होके क्या बनाता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाता है. तो ये जो H पॉजिटिव है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ऑब्वियस सी बात है. और एसिटेट आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है, तो एक हाइड्रोजन एक गेन करेगा, तो 2 H पॉजिटिव कितना गेन करेगा, 2 गेन करेगा. तो ये एटम्स 2 हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट होंगे, और फाइनली ये लोग शेयर करके क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे. तो ऑब्वियस सी बात है डियर स्टूडेंट्स, कैथोड पे, सॉरी, दिस इज कैथोड नॉट एनोड, दिस इज कैथोड. कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन, सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज. कॉल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं. कॉल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस यही है, ब्रेकडाउन ऑफ सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट इन कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन में. इलेक्ट्रिसिटी देखी इनकी ब्रेकडाउन की, और ब्रेकडाउन करके एक अल्केन बनाया, CO2 रिलीज हुई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट हुआ. तो ये सब एक जगह पे जमा होंगे, दूसरे एक जगह पे. तो इस तरीके से हमने प्रिपरेशन भी की और हमने सेपरेशन भी की. इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उस सेल को, उस सेटअप को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल. और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बिल्कुल अपोजिट होता है. आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सब पढ़ा है. दिस फिनोमिनास यू हैव ऑलरेडी read in electrochemistry portion. Now our last topic is a reaction which involves again the involvement of alkyl group, जो कि एक नेम इट रिएक्शन से हम देखेंगे. ये भी एक बार एग्जाम में पूछा था. हेल वेलोल्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन, ज़ेलिंस्की रिएक्शन, इसको शॉर्टकट में VH-ZT रिएक्शन भी कहा जाता है. वेलोल्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन. व्हाट इज Velold-Zelinsky reaction? When carboxylic acid
हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन क्या है मैं साथ साथ बता दूं। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ये है अल्फा हाइड्रोजन है ना, व्हेन इट इज रिएक्टेड विद आयोडीन और ब्रोमीन, राइट, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन है ना, और अल्फा हाइड्रोजन होना क्यों चाहिए, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, थोड़ा हमने ऑलरेडी अल्डोल क्रॉस अल्डोल में पढ़ा था। When such carboxylic acids are treated with iodine or bromine in the presence of red phosphorus is in आपको पता है इलेक्ट्रोपी फास्फोरस के इलेक्ट्रॉप्स होते हैं, उसमें से रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में लेना है, तो क्या होगा, अल्फा एक हाइड्रोजन जो है, अल्फा एक हाइड्रोजन की जगह पे एक Br या एक आयोडीन आएगा, रिमूव करेगा, हेलोजिनेशन हो गया, लगभग हेलोजिनेशन टाइप, दैट इज एडिशन ऑफ हेलोजेंस ना, तो क्या होगा, CH2 इस पे आएगा Br और क्या बना, C डबल बॉन्ड OH, ये सच ऐसे रहेगा, प्लस एक Br और एक इस H ने क्या बनाया, HBr, वो निकल जाएगा HBr, राइट, एक Br आ गया, तो ये हो गया अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड, राइट। अब इसके बाद दो हाइड्रोजन और है, तो फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं, तो फर्दर रिएक्शन करने से डाइब्रोमो हो गया, और एक हाइड्रोजन रहेगा, ट्राइब्रोमो हो गया। इसी तरह सिंपल अल्फा हाइड्रोजन्स को आपने हेलोजेंस ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, और इसके बाद दुनिया भर के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप कर सकते हो। इसीलिए ये एक बाई प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए होता है, ये एक्चुअली ये जब तैयार हो गया तो ये इसके बाद हम दूसरे रिएक्शंस के साथ वो करके इसको तैयार कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ये एग्जाम में एक बार पूछा था, हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन आपके पेपर में 2 मार्क्स का। डिस्कस अबाउट कॉल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस भी पूछा था, हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन भी पूछा था। तो सिंपल आपने हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन में माइंड सेटअप ये याद रखना कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड। फाइनली मैं आपको प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्टिव से ओरली बता दूं, आपके प्रोस्पेक्टिव में कार्बोक्सिलिक एसिड्स के भी कुछ प्रैक्टिकल पोर्शंस होते हैं। तो प्रैक्टिकल पोर्शंस में आपने क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करते समय whether this compound or that compound contains carboxylic functional group, what you have to do is आपने लिटमस टेस्ट भी करना है। लिटमस टेस्ट को आपको पता है एक ब्लू स्ट्रिप और रेड स्ट्रिप होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग क्या करेंगे, एसिड है तो ब्लू स्ट्रिप को कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेड स्ट्रिप में, बिकॉज रेड इंडिकेट्स फॉर एसिड एंड ब्लू इंडिकेट्स फॉर अल्कलाइन, तो एसिडिक है। एक रिएक्शन ये हो गया। दूसरा प्रोस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए आपने टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को डालना है, राइट, अननोन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर उसमें सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन डालना है। तो उससे क्या होगा, उस टेस्ट ट्यूब में ब्रिस्क एफर्वेसेंस आएंगे। व्हाट इज ब्रिस्क एफर्वेसेंस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स टाइप निकलेंगे, तो दैट इंडिकेट्स कि उस फलाना अननोन कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। इसी तरह आपने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल ऐड करना है और उस अननोन कार्बोक्सिलिक एसिड को टेस्ट ट्यूब में देना है सॉल्यूशन को, उसमें थोड़ा अल्कोहल डालना है, थोड़ा इथेनॉल डालो, कोई बात नहीं, या मिथेनॉल, इसके बाद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप वाइज डालो, तो उसमें क्या आएंगे, एक फ्रूटी टेस्ट आएंगे, फ्रूटी स्मेल आएंगे। और आपको पता है फ्रूटी स्मेल क्यों हुआ, एक तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट ट्यूब में है, दूसरा हमने अल्कोहल ऐड किया, तीसरा हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, तो दिस इज ऑल अबाउट द एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, तो एस्टर्स का फ्रूटी स्मेल होता है। तो सेम इज द केस हियर, एसिटिक एसिड्स को फेरिक क्लोराइड टेस्ट जिसे कहा जाता है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट सॉल्यूशन के साथ आप एसिटिक एसिड्स को रिएक्शन करोगे तो ब्लड रेड या वाइन रेड कलर की प्रेसिपिटेट्स आपको मिलेंगी। इसी तरह आप बेंजोइक एसिड्स को आप फेरिक क्लोराइड के साथ करोगे, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ, तो बफ कलर का आपको मिलेंगे, व्हाइट कलर का, बिल्कुल बफ कलर। तो इसी तरह बहुत सारे फेलिंग सॉल्यूशन को रेड करते हैं ब्लैक प्रेसिपिटेट टाइटोलिन्स रिएजेंट्स में, ये सब फॉर्मिक एसिड्स की बात करें। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल पोर्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इंशाअल्लाह रहमान हमारा पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड हमने कुछ स्किप किए हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक दैट, और एक का दुक्का केमिकल रिएक्शंस हमने स्किप किए होंगे। तो होपफुली आप लोग बुक्स कंसल्ट करके ये रिएक्शंस खुद पढ़ सकते हो। तो हमारा पूरा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पोर्शन खत्म हुआ। इन दिस वे आई होप यू विल लर्न मच फ्रॉम दीज यूनिट्स, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम अगले टाइम में भी आपके साथ और एक यूनिट लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।